ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम आदरणीय समुपस्थित विद्वत वृंद, हमारे पार्श्व भाग में विराजित भागवत कथा मर्मज्ञ आचार्य उदयभान चतुर्वेदी जी और मेरे पूर्वतः यानी सामने उपस्थित इस कार्यक्रम के आचार्य श्री अनिरुद्ध द्विवेदी जी, स्वरांजलि सेवा संस्थान के समस्त सदस्य गणों सहित हमारे डी आनंद जी, उनके चिरंजीवी संगीत आनंद जी, समस्त परिवार सहित उनके समस्त अभिन्न मित्रगण और जिनका नाम मैं नहीं जानता, वे समस्त समुपस्थित सज्जन वृंद, परम सौभाग्य की बात है कि जिस तीर्थ में हम निवास करते हैं, प्राचीन भारतवर्ष, काबुल से कांधार, कच्छ से कजाकिस्तान, जब हमारा संपूर्ण भारतवर्ष हुआ करता था, उस समय यह भारतवर्ष 7 तीर्थों में विभक्त था। उसमें एक तीर्थ शालिग्रामी तीर्थ में आज हम लोग समवेत रूप से उपस्थित हैं। यह शालिग्रामी तीर्थ की इतनी महिमा है और इस क्षेत्र की इतनी महिमा है कि सर्वप्रथम जो भी भागवत के मर्मज्ञ हैं वे जानते होंगे कि हम उस स्थान पर वास करते हैं जहां विश्व का सबसे प्राचीन देव स्थल नरदेवी स्थान है। इसके बारे में हमारे यहाँ के विद्वत वृंद नहीं बता पाते हों, लेकिन भागवत कथा कहते वक्त जानते होंगे कि गंडकी नारायणी के किनारे जो नरबली स्थान की चर्चा जड़ भरत जी को बलि देने की बात हो रही थी, वह स्थान कहीं अन्यत्र नहीं, इसी चंपारण की भूमि पर नरदेवी स्थान। और आप सबों के ज्ञान में एक चीज और बता दें कि इसी गंडकी के किनारे संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान बाणभट्ट ने बताया कि जब स्वर्गलोक में देवताओं की सभा हो रही थी, उपमन्यु और दुर्वासा ऋषि में शास्त्रार्थ हो रहा था और शास्त्रार्थ के क्रम में दुर्वासा जी ने बिना स्वर के साम वेद के मंत्रों का जब गायन किया, विद्वत गोष्ठी खिन्न हो उठी, लेकिन दुर्वासा के डर से किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। लेकिन सरस्वती ने हंस दिया। परिणाम क्या हुआ? दुर्वासा ऋषि के कमंडलू का जो कल्याणप्रद जल था, श्राप जल में परिवर्तित होकर के हाथों में आ गया और सरस्वती को श्राप दे दिया कि भो दुष्टे मामुप हससी गच्छ मर्तलोकाम। 1 साल के लिए मर्तलोक के लिए सरस्वती को भेजा गया। वो सरस्वती भी इसी गंडकी के किनारे वेद के जंगलों में आई, जहां उनका विवाह महर्षि दधीच से हुआ, जिनसे सारस्वत की उत्पत्ति हुई। और 1 वर्ष के बाद जाने के बाद दधीच का दूसरा विवाह जो अप्समाला से हुआ, जिससे वत्स की उत्पत्ति हुई, सारस्वत और वत्स गोत्र चल। तो दधीची की भी यह तपोस्थली है। वाल्मीकि की तपोस्थली तो है ही, ये हमारे भृगुवंश के पुरोधा महर्षि दधीच की भी तपोस्थली है। और यह नारायणी जो स्वयं नारायण को जन्म देती हैं, अपने गोद में स्वयं शालिग्राम को उत्पन्न करती हैं, यह पुण्य क्षेत्र है। जब हम बनारस, हरिद्वार इत्यादि स्थलों पर जाते थे अथवा उज्जैन शिप्रा के किनारे महाआरती देखते थे, तो मन में होता था कि क्या यहाँ की परंपरा कैसे विलुप्त हो गई। यह जो नारायणी है, जो गंगा से भी परम पवित्र हैं, इनकी आरती करने वाला, इस क्षेत्र के महिमा का गायन करने वाला कोई नहीं। आपको बता दें कि महाभारत के युद्ध के समय, जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था, तो बलराम जी उस युद्ध से उपरत होकर के महाराज जनक से मुलाकात करने चले गए और जनक से मुलाकात के पहले 1 महीने तक कल्पवास इसी नारायणी के तट पर भैंसालोटन की धरती पर किया। इसका वर्णन महाभारत में।
यह वह पुण्य स्थली है। विष्णु पुराण गंडकी माता की, गंगा मैया की, आचार्य संत बाबा की, पंडित जी महाराज की। यह नारायणी 1 महीने तक कल्पवास जहाँ बलराम जी ने किया था, और वह परंपरा संतों की तब से आई, कालांतर में यह लुप्त प्राय हो गया था। हमारे यहाँ के विद्वान लोग, और कोई भी कार्य राजाश्रित होती है, यहाँ के राजा अर्थात यहाँ के जो भी मंत्रीगण थे, इस स्थल का विकास समयानुसार नहीं कर सके थे। काश अगर यह स्थल उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में होता तो यहाँ का दिग्दर्शन कुछ और होता। लेकिन मन में भाव आया हमारे डी आनंद जी को, और गंडकी की महाआरती करने का इनके मन में जो एक स्वप्न जागृत हुआ, उसको मूर्त रूप देने का इन्होंने प्रयास किया। अपने क्षेत्र के समस्त मित्रों से, अपने चहेते लोगों से, अपने परिचितों को एकत्रित करके इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की, और आज इसकी 82वीं महाआरती जो यहाँ संपादित हो रही है, इस क्षण पर उपस्थित होकर आचार्य अखिलेश्वर पांडे और गुरुओं के द्वारा दिया गया नाम अखिलेश्वरानंद सरस्वती विंध्याचल धाम, आज मैं अपने को हर्षातिरेक से फूला नहीं समा पा रहा हूँ। इस अवसर पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, माँ गंडकी के आरती का सौभाग्य तो मिला, मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ के समस्त जो भी समुपस्थित हमारे डी आनंद जी के मित्रगण या जिनको इन्होंने बुलाया है, सबको अपने अंतर हृदय से साधुवाद देता हूँ। बोलिए भगवती गंडकी महारानी की जय, नरदेवी मैया की जय, शंकर बाबा की जय। और तांत्रिकों के महास्थान, भारत के जो 7 तांत्रिक स्थल हैं, उसमें एक तांत्रिकों का महास्थान कौलेश्वर जो स्थान है संगम, उस कौलेश्वर नाथ बाबा की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समुपस्थित सज्जन वृंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़ी खुशी की सर्वे बात, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पाप कटे यरु दुख मिटे, लेत राम को नाम, प्रेम मुदित मन से कहो, जय जय सीता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, गंडकी मैया की जय। मैं काफी हर्षित हूँ कि आज संत भगवान के रूप में एक साथ कई ब्राह्मण देवता यहाँ पधारे हैं, और मुझे भगवान ने जो ड्यूटी दी है, आज देखेंगे हमारे नवोदित संगठन, हमारे हवाई अड्डा क्षेत्र से आए हमारे समाज सेवक लोग, जो नवयुवक समिति के माध्यम से क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, लगातार उनका भी आगमन हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा इस मौके पे अपने भागवत कथावाचक श्री उदयभान चौबे बाबा से 2 शब्द हम सबों को आशीर्वाद के रूप में देंगे। और आचार्य जी ने बताया इस भूमि की महिमा, और भगवान ने जो मुझे ड्यूटी दी है, उम्मीद करूंगा मेरे दुनिया में नहीं रहने के बाद हमारे पुत्र भी इस परंपरा को कायम रखें, और हो सके हम लोग यहाँ नहीं रहे भविष्य में, तो यहाँ की जनता समझो गंडकी तट पे इतनी भव्य महाआरती हो कि बनारस ऋषिकेश के लोग भी यहाँ आए। इसमें हमारे पास कोई देने के लिए नहीं है, पंडित जी भी सामने हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी अंतः भाव से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, ताकि जन्म जन्मांतर तक इतिहास हो कि जहाँ वाल्मीकि बाबा ने तपस्या की, जहाँ तमाम संत बाबा ने तपस्या की। अच्छी रही है वो मोतिहारी में जो बाबा का स्थान है, कौन बाबा है? चंचल बाबा जी महाराज, उनकी मोटी पुस्तक है, बाबा ने भी यहाँ तपस्या की है। और ऐसे कई बड़े बड़े संत यहाँ तपस्या करके चले गए जो पता भी नहीं है आपको, जो कलकत्ता से आए, मुंबई से आए, मद्रास से आए, महाराष्ट्र से आए, वैसे तमाम संतों में प्रणाम करता हूँ। ये अलग की बात है कि हमें भगवान ने पता नहीं कैसे विचार आया, और मैं आज प्रणाम करता हूँ कि वो जो महाकाल बनकर आए थे, देवता बनकर आए थे, जिन्होंने मुझे दर्शन कराया था, उस कामाख्या देवी का दर्शन कराया था। और मैं भाग्यशाली हूँ कि हम लोग, हमारा पुत्र भी, आसाम से टिकट भेजा गया हवाई जहाज का, हमारे पुत्र ने भी दर्शन किया। अपने पैसे तो हर कोई जा सकता है, लेकिन दूसरे के पैसा से जाकर वहाँ कार्यक्रम भी किए, भजन भी गाए, और यहाँ आकर कामाख्या का दर्शन भी किए, फिर हवाई जहाज से चले आए। इसे कहते हैं भक्ति का मिलना। भगवान ने मुझे जो कुछ दिया है मैं संतुष्ट हूँ। मैं निवेदन करूँ उदय भान बाबा से 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में। आज कौन सी महाआरती है? 82वीं महाआरती है, और आज का फल क्या है? आज पौष शुक्ल पूर्णिमा है, संजोग से गुरु पुष्य योग लगा हुआ है। गुरुवार दिन पुष्य नक्षत्र, इसको गुरु पुष्य कहते हैं। इसके साथ सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि, ये 2 दुर्लभ योग साथ में लगे हुए हैं।
शास्त्रों में वर्णन आया है ज्योतिष विभाग में, पौष के महीने में अगर गुरु पुष्य की पूर्णिमा जूती हो तो यह अनंत पुण्य और अनंत फलदायी होती है। आरती करने से कभी भी किसी भी देवता का आरती करने से जीवन की समस्त आर्तता अर्थात कष्ट, दुख नहीं रहता। तो जो अपना आर्तपन, दुख निकालना चाहे वो आरती करे। आरती से सद्य फल मिलता है। कुछ फल ऐसे हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसका फल बहुत दिन के बाद मिलता है, कुछ समय निर्धारित है, लेकिन आरती से तत्काल, ये अंग्रेजी दवा का क्विक एक्शन है। तो आरती करने से आर्थता दूर होती है। और रही बात जो हमारे आनंद जी ने कहा, यह आज की तपस्या तो है ही है, लेकिन भक्त ध्रुव के बारे में बताया गया कि पूरब के सुकृत को सुजागा, ध्रुव के भय विमल बैरागा। हमारे आनंद जी की जन्म जन्मांतर के जो पुण्य एकत्रित हुए हैं, उनका यह सौभाग्य फल है कि इनके मन में यह लालसा उमड़ी और आज 82वीं महाआरती कर रहे हैं। ये पूर्व के सुकृत का फल है और इसका फल तो अनेकानेक शब्दों में अकथनीय है और जन्म जन्मांत तक इनके पीढ़ी दर पीढ़ी तक इसका लाभ मिलेगा। बाढ़े पूत पिता के घर में तो इनके द्वारा इनकी जो यह हो रही है, तो इनके वंशज को, आने वाली पीढ़ी को सद्य लाभ मिलेगा। इसी के साथ हमारी धन्यवाद हमारे आचार्य श्री उदयभान चौबे बाबा। 2 शब्द, समय कम है। हमारे बीच नवयुवक समिति के अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि 2 मिनट, और आरती भी बाकी है अभी सत्यनारायण देवता की। मैं चाहूँगा 2 शब्द हमारे नवयुवक समिति के अध्यक्ष जो भी हों, हमारे डॉक्टर संजय कुमार जी, इस महाआरती के बारे में। आज इनकी पहली उपस्थिति है इस जगह पे, हो सके वहाँ आप लोग आए होंगे उस काली घाट पे। मैं नवयुवक समिति का अध्यक्ष संजय था। मैं इस बारे में सुना था, कभी मैं आया नहीं। एक बार मैंने आनंद से मिला था, मैं उन्होंने इस बारे में बताया, मुझे जानकारी ली। मैं आज पहली बार आया हूँ, तो बहुत खुशी हुई और मैं प्रयास करूँगा कि हर आरती में। धन्यवाद। अब आरती होगी और प्रसाद लेकर जाएंगे, और उम्मीद करूंगा, हमारी कोशिश होगी कि छोटे ही रूप में कुछ साउंड सिस्टम लगे, ताकि इनका जो अमृत वचन अभी हमें मिला है वह ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से दूर दूर तक जाए। मैं पुनः एक बार संत समाज को प्रणाम करता हूं, जो हमारे बीच नवयुवक समिति के लोग, हमारे शुभम नीरज जी, थारू कला संस्कृति एवं प्रशिक्षण संस्थान के सचिव श्री होमलाल प्रसाद जी, कमला जी, अनमोल जी, अनूप जी, सभी लोग मौजूद हैं। विजय प्रकाश सर, चंद्रशेखर सर, हमारे आचार्य अखिलेश्वर बाबा, और जिनके साथ साथ बहुत लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूँ, संजय जी, हमारे अनुभव बाबा, अरविंद जी, अनमोल जी, सबों का स्वागत है। और सर आपका नाम क्या है? राजेश जी, राजेश शर्मा जी, शिक्षक और शिक्षा दान करने वाले। मैं चाहूँगा हम सभी आरती करें, प्रसाद लेकर घर को जाएंगे। और अगली महाआरती पंडित जी कब बता दीजिए डेट? 27 है क्या 28? देखिए लगले तो दोबारा मेहनत नहीं हो। साथ ही यह भी बता दूं कि आज के बारे में बताया गया है कि पौष शुक्ल पूर्णिमा के दिन किसी भी तीर्थ में नदी के तट पर जो भी उपस्थित होकर के भगवान की पूजा और नदी की, गंगा का तट हो या नारायणी का तट हो, निर्णय सिंधु में यह बताया गया कि जो भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं उनके अनंतानंत जन्मों के सुकृत पुण्य का उदय होता है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। इसलिए केवल डी आनंद ही इसके भागी नहीं है, आप सब जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं इसका फल सबको प्राप्त हो रहा है। और आशा करता हूँ कि आप लोग हमेशा आवें और यह सुअवसर हमेशा संयोग सबके साथ लगाएं। 27 फरवरी देख ली कि कितने बजे से पूर्णिमा है। दिखाओ, लाइट दिखाओ, चाहिए लाइट दिखा दो, लाइट दिखाई, लाइट दिखाई, एक बार लाइट दिखाई। 27 के कम में देख मान क्लियर कर दी, दोबारा मेहनत ना करें। बड़ा लाइट चलाइए विजय बाबू।